हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ इन लर्न आईएएस। तो हम 2020 मेंस का जीएस पेपर 4 का नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो यूपीएससी ने पूछा था। क्वेश्चन जो था वो इथिक्स इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इस टॉपिक से रिलेटेड था। क्वेश्चन था कि अ पॉजिटिव एटीट्यूड इज कंसिडर्ड टू बी इसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिविल सर्वेंट हु इज ऑफ्टन रिक्वायर्ड टू फंक्शन अंडर द एक्सट्रीम स्ट्रेस। व्हाट कंट्रीब्यूट्स टू अ पॉजिटिव एटीट्यूड इन अ पर्सन। तो क्वेश्चन के दो पार्ट्स है कि पॉजिटिव एटीट्यूड जो है वो बहुत इसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स है सिविल सर्वेंट का जिसको बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम स्ट्रेस में काम करना पड़ता है। और क्वेश्चन का दूसरा पार्ट कह रहा है कि पॉजिटिव एटीट्यूड पर्सन में कैसे डेवलप होता है। ठीक है, तो ये दोनों पार्ट होंगे। सिंस हम जो भी अपना जो कॉमन सिलेबस पढ़ के जाते हैं यूपीएससी पेपर देने से पहले, तो पॉजिटिव एटीट्यूड के बारे में सिर्फ हम कितना लगभग सिर्फ हाफ पेज या फिर 1 पेज ही पढ़कर जा सकते हैं और वहाँ पर सारी की सारी चीज़ें याद नहीं आएंगी। तो हमको बस डेफिनेशन पता है कि ये वर्ड से हमको क्या पता चलता है पॉजिटिव एटीट्यूड से, तो बस पॉजिटिव चीज़ें ही पता चलती है। लेकिन यहाँ पर जो सिविल सर्वेंट है उसके बारे में हमको डिस्कस करना है। तो फिर भी आपको अगर डायरेक्टली आंसर नहीं पता होगा तो एग्जाम हॉल में आपको अपना आंसर खुद से बनाना पड़ेगा और ऐसे क्वेश्चन आएंगे और आपको पेपर में मिलेंगे। आने वाले मेंस में भी ऐसे क्वेश्चन होंगे कि आपको वहां पर आपने जो थोड़ा सा पढ़ के गए उसको बहुत ज़्यादा करके अप्लाई करके एक पूरा का पूरा आंसर लिखना पड़ेगा। तो ठीक है, तो आपको बस थोड़ी सी क्रिएटिविटी दिखानी पड़ेगी अपने आंसर में। और सबसे बेटर वे होता है कि आपके अपने आंसर में आप इमोशंस लेके आओ, तो तब जाके आपका आंसर एक अच्छे से बिल्ड होगा। ठीक है, तो हम देखते हैं कि सबसे पहले हमको इंट्रो में पॉजिटिव एटीट्यूड को ही थोड़ा सा डिफाइन एक्सप्रेस करना पड़ेगा। ठीक है, तो वही क्या है कि पॉजिटिव एटीट्यूड जो होती है वो एक मेंटल स्टेट होती है ऑफ द ऑप्टिमिज्म एंड हैप्पीनेस। फिर से कहता हूँ कि पॉजिटिव एटीट्यूड क्या होता है, एक मेंटल स्टेट होता है। मतलब लोगों के दिमाग में अंदर होता है कि एक ऑप्टिमिज्म और एक हैप्पीनेस उससे मिलकर बनता है पॉजिटिव एटीट्यूड। और हमारा जो मेंटल स्टेट है उसमें निगेटिव एटीट्यूड भी हो सकता है। ठीक है, मतलब एटीट्यूड कौन सी चीज से रिलेटेड है, एक मेंटल स्टेट से रिलेटेड है, ये हमने पहले लाइन में बता दिया। पॉजिटिव एटीट्यूड इज मोर अबाउट ओवरऑल टेंडेंसी टू फोकस ऑन द गुड इन द लाइफ। मतलब पॉजिटिव एटीट्यूड एक ऐसा एटीट्यूड होता है कि पर्सन जो है वो लाइफ का जो गुड चीज़ है उस पर क्या करने लगता है, फोकस करने लगता है। उसकी टेंडेंसी होती है पॉजिटिव एटीट्यूड वाले पर्सन की कि फोकस ऑन द ओवरऑल गुड इन द लाइफ। इट इज हैविंग द मेंटल एंड पॉजिटिव एटीट्यूड दैट फोकस ऑन द ब्राइट साइड ऑफ द लाइट एंड एक्सपेक्ट द पॉजिटिव रिजल्ट। ठीक है, लाइफ के दो पहलू होते हैं, एक होता है पॉजिटिव पहलू, एक होता है नेगेटिव पहलू। तो जो पर्सन पॉजिटिव एटीट्यूड रखता है तो वो लाइफ को हमेशा पॉजिटिव एटीट्यूड से ही देखता है। ठीक है, ना कि नेगेटिव एटीट्यूड से। और वो एक्सपेक्ट भी करता है कि उसके जो रिजल्ट्स होंगे वो भी कौन से होंगे, पॉजिटिव रिजल्ट्स होंगे। उसी को हम क्या कहेंगे, पॉजिटिव एटीट्यूड वाला पर्सन कहेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन से हमने दो पार्ट बना लेने हैं आंसर के। तो सबसे पहला बॉडी का पार्ट होगा कि पॉजिटिव एटीट्यूड और इसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिविल सर्वेंट। तो क्वेश्चन ने जैसे कि कहा है कि पॉजिटिव एटीट्यूड एक बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है सिविल सर्वेंट का, तो हम ऐसी चीजें बताएंगे कि पॉजिटिव एटीट्यूड से कौन सी चीजें सिविल सर्वेंट को आसान बना देती है। ठीक है, तो सबसे पहले कि अगर कोई सिविल सर्वेंट पॉजिटिव एटीट्यूड रखता है तो वो अच्छे से डील कर पाता है कौन सी चीजों से, पब्लिक प्रेशर से और पॉलिटिकल प्रेशर से इन मच बेटर वे देन निगेटिव एटीट्यूड ऑफिसर। तो मैंने ये पॉइंट क्यों उठाया, ये पॉइंट इस वजह से उठाया क्योंकि क्वेश्चन ने कहा है कि जो सिविल सर्वेंट है उसको एक्सट्रीम स्ट्रेस में जो है वो वर्क करना पड़ता है। इसलिए मैंने क्या किया, मैंने जो मेरा सिविल सर्वेंट का पॉजिटिव एटीट्यूड है उससे लिंक किया पब्लिक प्रेशर से और पॉलिटिकल प्रेशर से। मतलब जो सिविल सर्वेंट का पॉजिटिव एटीट्यूड होता है वो बहुत अच्छे से डील कर सकता है पब्लिक प्रेशर से, पॉलिटिकल प्रेशर से। मतलब मैं इनडायरेक्टली कह रहा हूं कि एक्सट्रीम स्ट्रेस से वो ऑफिसर अच्छे से डील कर पाता है। इसीलिए ये सिविल सर्वेंट की खासियत होनी चाहिए कि उसका एटीट्यूड पॉजिटिव होना चाहिए। नेक्स्ट चीज है कि पॉजिटिव एटीट्यूड से उसकी डिसीजन मेकिंग पावर भी अच्छी होती है। वो अच्छे से पता लगा पाता है कि मेरा डिसीजन के आउटकम्स क्या होंगे, इससे उसके डिसीजन जो है वो भी अच्छे बनते हैं। इसलिए पॉजिटिव एटीट्यूड एक सिविल सर्वेंट की कैरेक्टरिस्टिक्स जरूर से होनी चाहिए। पॉजिटिव एटीट्यूड से डेवलप होता है इमोशनल इंटेलिजेंस। ठीक है, तो आपके एक दो पॉइंट के बाद आप एग्जांपल भी दे सकते हो अपने पॉइंट को सपोर्ट करने के लिए। ठीक है, जैसे कि पॉजिटिव एटीट्यूड से इमोशनल इंटेलिजेंस से क्या लेना देना वाला। ठीक है, तो जैसे कि एग्जांपल देता हूँ कि जैसे कि प्रेग्नेंट वुमन जो होती है उनके स्कीम जो होते हैं वो सिविल सर्वेंट को जो होते हैं वो रन करने पड़ते हैं। और आपको पता है कि जो प्रेग्नेंट वुमेन्स के स्कीम होते हैं उसके लिए ज़्यादा एक्स्ट्रा अटेंशन चाहिए होता है ताकि उनको सक्सेसफुल बनाया जा सके। ऐसा क्यों,
क्योंकि हमारा आपको पता है कि हमारी जो सोसाइटी है वो कौन सी है, पैट्रियार्कल सोसाइटी है। वुमन को ज़्यादा बाहर नहीं जाने देती, वुमन की जो लिटरेसी है वो भी कम है। इसकी वजह से जो वुमन रिलेटेड स्कीम होती है वो ज़्यादा इफेक्टिव वे से रिजल्ट नहीं दे पाती। अगर किसी ऑफिसर का पॉजिटिव एटीट्यूड हुआ तो वो कॉन्फिडेंट रहता है कि ऐसे स्कीम को वो क्या करेगा, सक्सेसफुल बनाएगा। वो इन्फॉर्म मोर्टेलिटी रेट, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट इसको कम लेके आएगा और दूर दराज के इलाके में जाके वुमन का पार्टिसिपेशन इंक्रीज करेगा। इसके लिए उसको क्या होना चाहिए, उसके लिए उसको होना चाहिए पॉजिटिव एटीट्यूड। लेकिन सपोज एग्जांपल फॉर एग्जांपल कि अगर किसी ऑफिसर में निगेटिव एटीट्यूड है तो वो क्या सोचेगा, यार ये प्रेग्नेंट वुमन रिलेटेड स्कीम है ना, उसको इंप्लीमेंट करना मुश्किल होता है, सारे डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर ज्यादा आउटकम अचीव नहीं कर पाते, मैं भी ऊपर ऊपर से इस स्कीम को क्या करूंगा, अप्लाई करूंगा। तो उस पर्सन का एटीट्यूड क्या है, पहले से ही निगेटिव है, वो पॉजिटिव चीजें सोच ही नहीं पा रहा कि मुझे इस स्कीम को पॉजिटिवली अप्लाई करना है। तो इसलिए पॉजिटिव एटीट्यूड रहा तो उसका इमोशनल इंटेलिजेंस भी ज्यादा सेंसिटिव हो जाता है, ठीक है, वो दूसरे लोगों के इमोशन को भी समझ पाता है। सिविल सर्वेंट हैज टू डील विद द थाउजेंड्स ऑफ पीपल ऑन डेली बेसिस, ऑल्सो ही हैज टू टेक द हंड्रेड्स ऑफ डिसीजन विच अफेक्ट द मिलियंस ऑफ लाइफ। दिस ऑल फैक्टर्स लीड्स टू एक्सट्रीम स्ट्रेसफुल कंडीशंस इन हिज ऑफिस, क्योंकि उसको हजारों लोगों से डील करना पड़ता है, हंड्रेड्स ऑफ डिसीजन लेना पड़ता है। इसकी वजह से उसका जो ऑफिस होता है वो हमेशा स्ट्रेसफुल कंडीशन से घिरा हुआ रहता है। इसलिए हैविंग द पॉजिटिव आउटलुक टुवर्ड द थिंग्स मेक सिविल सर्वेंट जॉब अ केक वॉक। अगर किसी सिविल सर्वेंट का जो एटीट्यूड या फिर उसका जो पॉजिटिव आउटलुक है वो अगर पॉजिटिव रहा तो उसके लिए सिविल सर्वेंट का जॉब एक केक वॉक हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमने डिस्कस कर लिया, ठीक है। तो हम नेक्स्ट पार्ट देखेंगे क्वेश्चन का कि ठीक है, जैसे क्वेश्चन ने पूछा कि हाउ पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप्स इन अ पर्सन, ठीक है। तो ये जो आंसर लिखने के, ये पार्ट लिखने के दो तरीके हो सकते हैं कि पॉजिटिव एटीट्यूड पर्सन में डेवलप कैसे हो सकता है। तो आप ऐसे लिख सकते हो कि सबसे पहले उसके वो अपने पेरेंट्स से ही वो सीख लेता है, या फिर मतलब सोशलाइजेशन उसका होता है, जैसे स्कूल में, कलीग्स में, वहां से भी वो पॉजिटिव एटीट्यूड सीख सकता है। उसका पीयर ग्रुप्स जहां पर वो वर्किंग कर रहा है, उसका वर्क कल्चर जहां पर वो वर्क कर रहा है, उसका ऑफिस, इन सारी चीजों से वो पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप कर सकता है। या फिर आप दूसरा तरीका ढूंढ सकते हो कि आप क्या करो, सिंस ये क्वेश्चन सिविल सर्वेंट के बारे में पूछा है तो आप पॉजिटिव एटीट्यूड सिविल सर्वेंट में कैसे डेवलप हो सकता है, वो उसका पर्सनल लाइफ से कैसे पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप कर सकता है, इस पॉइंट के एंगल में लिखो, ताकि आप अपने आंसर को मोर सिविल सर्विस ओरिएंटेड लिख सकोगे, ताकि ऐसा लगेगा कि आपका आंसर जो है वो जो क्वेश्चन से जुड़ा हुआ है और क्वेश्चन में सेंसिटिविटी बढ़ जाएगी और आपको ज्यादा मार्क्स मिलने की संभावना है। इसलिए मैंने जो अपना आंसर है वो सेकंड पार्ट में लिखा है, मतलब मोर ओरिएंटेड टू द सिविल सर्वेंट। जैसे कि कोई ऑफिसर ऑलरेडी सिलेक्टेड है तो वो अपना पॉजिटिव एटीट्यूड कैसे डेवलप कर सकता है, ठीक है। विलिंगनेस टू एग्जामाइन द खुद के, अगर कोई ऑफिसर खुद की स्ट्रेंथ या फिर वीकनेसेस को एग्जामिन कर ले तो वो अपना पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप कर सकता है। और जो ऑफिसर जो रिजिडिटी अपनाए हुआ है उसको डिफिकल्टी फेस होगी पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप करने में। सपोज एक ऑफिसर है जिसको पता है उसकी स्ट्रेंथ क्या है, उसकी वीकनेस क्या है, वो कौन सी चीजों को ज्यादा अच्छे से ऑपरेट कर सकता है, तो वो ज्यादा पॉजिटिव एटीट्यूड से चीजों को देख सकता है। जबकि एक पर्सन जो बहुत रिजिड है वो चेंजेस मतलब पसंद नहीं करता, ठीक है। तो अगर पर्सन स्ट्रेंथ और वीकनेसेस को जान ले तो वो पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप कर सकता है। और कौन सा ऑफिसर डेवलप कर सकता है कि जो ऑफिसर न्यू आइडियाज को और कंसेप्ट के लिए ओपन है। सिविल सर्वेंट रेडी टू लिसन टू द अदर्स आइडिया एंड एक्सेप्ट समथिंग न्यू टू लर्न इज ऑलवेज डेवलप एन पॉजिटिव एटीट्यूड। सपोज एक ऑफिसर है वो मीटिंग बुला रहा है और सबऑर्डिनेट की सुन ही नहीं रहा है, तो क्या वो अच्छा पॉजिटिव डिसीजन ले पाएगा? क्या वो अपना एटीट्यूड पॉजिटिव रख पाएगा? बिल्कुल नहीं। लेकिन जब का ऑफिसर वो हर एक सबऑर्डिनेट की सुन रहा है, भले कर खुद की राय, मतलब उसने ऑलरेडी डिसीजन ले लिया है लेकिन फिर भी दूसरों की सुनता है ताकि उसको न्यू आइडिया मिलती रहे, न्यू कंसेप्ट मिलती रहे और इफिशिएंट वे में एडमिनिस्ट्रेशन चला सके, वो ऑफिसर का एटीट्यूड ऑलरेडी पॉजिटिव है और मोर चांसेस है कि वो अपना एटीट्यूड पॉजिटिवली डेवलप कर सकेगा। हैविंग फेथ इन ओन डिसीजन मेकिंग पावर, पहले ही आपने डिसीजन ले लिया है लेकिन उस पर फेथ होना बहुत जरूरी है। एंड ऑल्सो हैविंग फेथ इन द आउटकम ऑफ द डिसीजन, सबसे पहला कि आप जो डिसीजन लेने वाले हो उस पर फेथ होना चाहिए और उस डिसीजन का जो आउटकम है उस पर भी फेथ होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल फिर से दिया है मैंने कि लॉट ऑफ सिविल सर्वेंट हैविंग नेगेटिव एटीट्यूड, इसकी वजह से क्या होता है कि वो टफ डिसीजन नहीं लेते एडमिनिस्ट्रेशन में ड्यू टू द फियर ऑफ स्क्रूटिनी। आपने कई बार सुना होगा कि कई सारे ऑफिसर क्या होते हैं, वो निगेटिव एटीट्यूड की वजह से डिसीजन नहीं लेते बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स में, क्योंकि उनको लगता है कि अगर मैं इतना बड़ा डिसीजन ले लूंगा
तो मेरे पर करप्शन की चार्जेस लग जाएंगे, स्क्रूटिनी हो जाएंगी, ठीक है। तो इसकी वजह से वो क्या करते हैं, फाइल पेंडिंग रखते हैं। तो उसका एटीट्यूड ही निगेटिव है, उसका एटीट्यूड पॉजिटिव नहीं है कि मैं इस प्रोजेक्ट को सक्सेसफुल करके दिखाऊंगा, मैं इस प्रोजेक्ट को 100% सक्सेसफुल करके दिखाऊंगा, ऐसा उनका एटीट्यूड नहीं होता, ठीक है। तो जब कोई पर्सन खुद के डिसीजन मेकिंग पावर पर बिलीव करेगा तो वो अपने आप पॉजिटिव एटीट्यूड क्या करेगा, डेवलप करेगा। नेक्स्ट, बिलीविंग इन दैट वन कैन क्रिएट चेंज एंड इंपैक्ट इन सोसाइटी ऑल्सो लीड टू पॉजिटिव डेवलपमेंट, ठीक है। बिलीविंग इन दैट, अगर कोई ऑफिसर ये बिलीव करता है कि उसकी जो लाइफ है, जॉब है, वो एक फन है और वो एक्सपीरियंस सीख रहा है बहुत सारे, तो वो ऑफिसर एक पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप कर सकता है। लॉट ऑफ ऑफिसर जो होते हैं वो डेवलप नहीं कर पाते, मैनेज नहीं कर पाते अपने स्ट्रेस को इन एडमिनिस्ट्रेशन। इसलिए स्विचिंग टू द पॉजिटिव एटीट्यूड विल लीड टू जॉय एंड फन इन अ वर्क कल्चर। अगर आप खुद एक पॉजिटिव एटीट्यूड मतलब लिए काम कर रहे हो तो आपके सबऑर्डिनेट्स, आपके जो कलीग्स या फिर पीयर ग्रुप थे वो भी पॉजिटिव एटीट्यूड में काम करेंगे, ठीक है। इससे सबका एटीट्यूड डेवलप होगा। हैविंग अ एक्सेप्टेंस एंड रेजिलियंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर किसी ऑफिसर में एक्सेप्टेंस एंड रेजिलियंस है तो वो ज्यादा करके पॉजिटिव एटीट्यूड ही डेवलप करेगा। बिकॉज नॉन एक्सेप्टेंस क्या करते हैं, अगर आप कोई ऑफिसर किसी चीजों को एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा तो उसके लिए कोई स्कोप नहीं रह जाता ना कि वो इंप्रूव कर सकेगा। अगर वो रेजिलेंट नहीं है, अगर वो अपने आप को चेंज नहीं कर रहा तो इससे क्या हो जा, उसको डिस्कंफर्ट होगा और इसके अंदर क्या पलपेगी, उसके अंदर पलपेगी निगेटिव एटीट्यूड, ठीक है। इसलिए एक्सेप्टेंस और रेजिलियंस को भी आप एक्सेप्ट करके एक पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप कर सकते हो, ठीक है। तो ये हमने सारे डिस्कस कर लिया कि आप पॉजिटिव एटीट्यूड कैसे डेवलप कर सकते हो एक सिविल सर्वेंट, ठीक है। कंक्लूजन देखते हैं हम। कंक्लूजन में हम कहेंगे कि पॉजिटिव एटीट्यूड इज वेरी मच क्रूशियल इन द टुडेज एडमिनिस्ट्रेशन। तो मैंने आज का कंक्लूजन है वो रियलिस्टिक एग्जांपल के साथ, करंट एग्जांपल के साथ कैसे एंड किया है आप देखो। हर बार वही सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, सेंसिटिव वगैरह चीजें लाने से पहले कुछ एग्जांपल के साथ भी अपना अगर आप कंक्लूजन एंड करोगे तो वो ज्यादा इंपैक्ट क्रिएट करेगा, ठीक है। जैसे कि मैंने किया है, पॉजिटिव एटीट्यूड इज वेरी मच क्रूशियल इन टुडेज एडमिनिस्ट्रेशन। जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया है, इट कैन बी गेज फ्रॉम द करंट कोविड-19 सिचुएशन, जैसे कि वेयर लॉट ऑफ सिविल सर्वेंट्स हैंडल द एक्सट्रीम स्ट्रेस एंड प्रोवाइड अ पॉजिटिव आउटलुक टुवर्ड्स द कर्बिंग द कोविड-19। जैसे कि बहुत सारे सिविल सर्वेंट ने जो कोविड-19 की सिचुएशन थी उसको बहुत अच्छे से हैंडल किया डिस्पाइट द एक्सट्रीम स्ट्रेस। उन पर बहुत एक्सट्रीम स्ट्रेस था कि वो लॉकडाउन का अच्छे से क्या करे, अप्लाई करे और अपने डिस्ट्रिक्ट में केसेस ना बढ़ने दे, ये उन पर स्ट्रेस था। उन्होंने बहुत अच्छे से निभाया क्योंकि उन्होंने पॉजिटिव एटीट्यूड रखा कि यस वी कैन डेफिनेटली करब द कोविड-19, ठीक है। तो ये कितना अच्छा एग्जांपल मैंने एंड किया, ठीक है। बिकॉज इससे क्या होता है कि अ पॉजिटिव एटीट्यूड विल ऑलवेज लीड टू अ पॉजिटिव आउटकम, ठीक है। एक कोट के साथ सेंसिटिवली एंड किया आपने आंसर को, ठीक है। तो ये तो आज का डिस्कशन में। थैंक यू वेरी मच फॉर द डिस्कशन।